ओम सिद्धिविनायकाय नमः। सभी को गणपति की कृपा बनी रहे। तो रविवार 22 गते 7 तारीख पूर्णिमा की तिथि को चंद्र ग्रहण, यह संपूर्ण जगह दिखाई देगा और भारत में पूर्णतः रहेगा, सब जगह दिखाई देगा। तो इसका आरंभ होगा रात्रि के 9:57 और मध्य होगा रात्रि के 11:42 और मोक्ष होगा 1:26 रात्रि। तो ग्रहण आरंभ का समय 9:57 और मोक्ष का समय 1:26। तो ये तो था ग्रहण रात्रि का, लेकिन इसका सूतक जो है दिन में ही 12:57 से आरंभ हो जाएगा। तो ग्रहण काल में बाल, वृद्ध और अस्वस्थ मनुष्य भोजन कर सकते हैं। अन्य मनुष्य ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद तदुपरांत हवन यज्ञ इत्यादि स्नान करके, हवन यज्ञ इत्यादि करके, पवित्र होकर के दान करके तब अन्न जल ग्रहण करना चाहिए, ऐसा माना गया है। इसके बाद महाल्या पार्वण श्राद्ध भी आरंभ होते हैं। तो यह प्रतिपदा की तिथि रहेगी 23 गते 8 तारीख सोमवार, और अष्टमी पड़ेगी आपकी 29 गते 14 तारीख रविवार, और नवमी पड़ेगी 30 गते 15 तारीख सोमवार। अमावस्या पड़ेगी 5 गते 21 तारीख को। इसे पितृ विसर्जन भी कहते हैं, और यह एक अज्ञात तिथि श्राद्ध भी होता है। जिसको अपनी पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है वो इस तिथि में श्राद्ध कर सकता है, इसलिए इसे अज्ञात तिथि कहते हैं, पितृ विसर्जन भी कहते हैं। तो यद्यपि इस पार्वण श्राद्ध में पितृलोग जो हैं पृथ्वी पर आते हैं, ऐसा माना गया है। तो अपने पितरों का श्राद्ध जो है जरूर करें। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक ये भी है कि जिसके माता पिता दोनों अगर नहीं हैं तो वो पितृ रूप में आप उनका श्राद्ध करते हैं। तो नवमी से पहले पिता का श्राद्ध कर लें, तभी नवमी को माता का श्राद्ध होगा। और अन्यथा जिनकी माता अगर प्रेजेंट है, अर्थात उसकी माता है, तो पिता का श्राद्ध वो कभी भी कर सकता है। मां की श्राद्ध की तिथि मात्र नवमी होती है, तो मां की एक ही तिथि श्राद्ध की पड़ती है। इसलिए पितरों के आशीर्वाद से ही जो है हम चलते हैं। और श्राद्ध का समय होता है वैसे शास्त्रोगत मध्याह्न बोला गया है, लेकिन आप जब भी करें अपने पितरों को सुमरण अवश्य करें, श्राद्ध करें। पितरों के प्रसाद के बल पर ही जो है हम फलते फूलते हैं, ऐसा माना गया शास्त्रोगत। पितरों के आशीर्वाद से ही धन धान्य प्राप्त होता है, पितरों के आशीर्वाद से ही जो है हमारी कुलोन्नति होती है, ये शास्त्रोगत है। इसलिए पितरों के निमित्त जितना भी हो सके तर्पण, श्राद्ध, दान इत्यादि जो भी हो सके इस पर्व काल में करें। श्राद्ध काल में कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ अगर कोई बड़े धाम में इत्यादि करना चाहे तो श्राद्ध काल में उसका कोई विशेष महत्व नहीं माना गया है, क्योंकि यह पितरों के लिए ही मात्र श्राद्ध की तिथियां होती हैं। इसलिए आप लोग अपने पितरों का श्राद्ध करें, सभी पर आपके पितरों की कृपा बनी रहे। तो इसी के लिए मैं फिर लेके आता हूं आपके लिए अगली वीडियो में कुछ न कुछ। तब तक बने रहे मेरे साथ।